ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आज जो भी कर्म करे उसमें आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आप जो भी संकल्प करें उसकी आपकी शुभ समाचार जल्द ही सुनने को मिले। तो मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना आप लोगों के साथ है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपके प्रियजन की मौत के बाद आपके प्रियजन को स्वर्ग की प्राप्ति हुई है या नरक की प्राप्ति है। ये स्वर्ग क्या है, ये नरक क्या है? क्या स्वर्ग में आज भी अप्सराएं नृत्य करती है, सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, या आज भी नरक में गरम तेल के कड़ाहे में तला जाता है? आपके पापों की सजा के लिए भाले से घोंप घोंप के आपको सजा मिलती है, या आपके ये जो पाप कर्म और पुण्य कर्म का हिसाब किताब यहीं पे होता है, या आप जो नए जन्म में बच्चे के रूप में जन्म लेते हो वो आपको किस घर में जन्म लिए हो, सारी सुख सुविधाओं से गोल्डन स्पून में आप खाना खा रहे हो, वही स्वर्ग है, या वाकई में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हर आत्माएं वहां जाती है? ऐसा है कुछ? देखिए, आपका स्वर्ग और नरक आपके कर्मों के हिसाब से ही डिसाइड होता है। आप जैसा भी कर्म करोगे आपको वैसा घर मिलेगा। कुछ व्यक्ति का जीवन बहुत ही प्रताड़ित होता है, बहुत दुख होते हैं, बहुत तरह तरह की असफलताओं को झेलना पड़ता है, बहुत सारे ऐसे मुसीबतों को झेलना पड़ता है, तो यही उनका नरक है। उसके लिए आपको कोई यमदूत आकर डराएगा नहीं, ये आपके ही कर्म आपको डराएंगे। आप जो अभी कर्म कर रहे हैं, किसके साथ अच्छा कर रहे हैं, किसी के साथ आप बुरा कर रहे हैं, तो जो बुरा कर रहे हैं वो इकट्ठा होकर आपको नरक की प्राप्ति करवाएगा। अब स्वर्ग और नरक आप उस पाप कर्म और पुण्य कर्म से समझ सकते हो। अगर आपने सारे कर्म आपके बहुत ही अच्छे, आपका व्यवहार उत्तम है, आप किसी को दुख नहीं पहुंचाते हो, आप सबकी सेवा में आपका तुरंत तत्पर होते हो, तो शिव बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं को ऐसा घर मिलता है जब आप वहां जाते हो स्थूल सूक्ष्म वतन में और वापस अपने नए जन्म लेते हो, तो आपको ऐसे घर की प्राप्ति होती है। आपका पुण्य का खाता बहुत है, ठीक है, प्रारब्ध के हिसाब से आपको ऐसा घर मिलेगा जहाँ बहुत सुख सुविधा है। और अगर आपने एक भी पाप कम किया तो उसके हिसाब से उसी जीवन में आपको नरक भी मिल सकता है। मतलब उसी का पाप कर्म का जो फल मिलेगा हो सकता है वो नरक के बराबर ही हो। तो एक ही जीवन में स्वर्ग और नरक भी मिल सकता है, या ऐसा भी होता है कि आपने बहुत पाप पुण्य कर्म किए हैं और एक पाप कर्म किया, ठीक है, तो पुण्य कर्म के हिसाब से आपको सुख की प्राप्ति हुई और पाप कर्म के हिसाब से आपको दुख की प्राप्ति होगी, आपको अशुभ फल मिलेंगे। तो वो आपके हो सकता है एक ही पाप कर्म आपका बहुत बड़ा हो, ठीक है, और उसका फल भी बहुत बड़ा होगा, तो आपको नरक जैसा फीलिंग करवा सकता है। इसकी एक स्टोरी है जिसके लिए आपको समझना पड़ेगा। स्टोरी क्या है कि एक महान आत्मा पर संत का एक शिष्य था जिसको ज्ञान प्राप्ति करनी थी। तो आज क्वेश्चन पूछते हैं संत जी कि भाई बताओ कि स्वर्ग तुम्हें मिलेगा या नरक की प्राप्ति होगी जब तुम्हारी मृत्यु होगी? वो बोला कि ये मैं कैसे बता सकता हूँ। तो ऐसे बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम जब जाओ यहाँ से आश्रम से और तभी आना जब इसकी ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। अब वो निकल पड़ता है, जगह जगह घूमा, कहीं से भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ कि स्वर्ग मिलेगा मृत्यु के बाद कि नरक मिलेगा। क्योंकि अभी तो वो यही सोच रहा था कि मृत्यु के बाद जब स्वर्ग या नरक मिलेगा तो वह इस जीवन में कैसे बताएगा, कैसे उसको पता चलेगा इस जीवन में कि उसको आगे चलकर क्या मिलने वाला है। तो ये कन्फ्यूजन से वो बैठ जाता है चबूतरे पे। कुछ देर बाद देखता है एक बॉडी जाती है, उसके पीछे लोग रुदन करते हुए जा रहे हैं, और जिस घर के पास बैठा था वो नर्तकी का घर था। वो अपनी बेटी को बोलती है जा बेटी देख इसको स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। बेटी जाती है और वहां से भी आवाज लगती माँ इसको तो स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। और वो शिष्य बैठा बैठा सबको आश्चर्यचकित से देख रहा है कि मैं पूरा जहां घूम गया और मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं मिला,
और ये बच्ची छोटी सी, और इसने तुरंत बता दिया कि इसको स्वर्ग मिलेगा। कैसे पता चला? बहुत देर बैठा रहा, सोचता रहा। कुछ देर के बाद एक और बॉडी गई, उसके पीछे लोग हंसते जाते, गाते बजाते हुए जा रहे थे। फिर उसने बेटी को भेजा नर्तकी ने, जा बेटी देख इसको क्या मिला है। बेटी वहां से आवाज देती है कि इसको नर्क की प्राप्ति हुई है। फिर ये से कंफ्यूज कि भैया ये हुआ कैसे, मैं पूरा जहां घूम घाम के आ गया हूँ और ये छोटी बच्ची तुरंत बता देती है कि ये स्वर्ग गया नरक। अब उसकी उत्सुकता मन की बढ़ गई और वो नर्तकी के घर खटखटाया उसने। नर्तकी बाहर निकली और उसने बोला कि आपकी बच्ची कैसे बता देती है कि ये स्वर्ग या नरक। ये तो नर्तकी ने बोला ये तो बच्ची से ही पूछो, वही रोज मुझे बताती है। बच्ची को बोला है जी बेटा तुम ये कैसे बताते हो, कि बहुत आसान है। जब उसके पीछे जाती हूँ, जब मैं पहली बॉडी के पीछे गई तो लोग बहुत रुदन कर रहे थे, रो रहे थे और बोल रहे थे कि ऐसी आत्माओं जो गई है इसको तो अभी रहना चाहिए था, इसके कर्म बहुत अच्छे थे, ये लोगों की मदद करता था, इसका व्यवहार बहुत अच्छा था, इसके हर कर्म उत्तम थे, इसको हर चीज में सफलता मिलती थी, ये लोगों की सेवा करता था, इसको अभी नहीं जाना चाहिए था, इसको अभी रहना चाहिए था। लोग विलाप कर रहे थे, तो मुझे लगा इसको स्वर्ग ही मिलेगा। दूसरी जो गई बॉडी उसके पीछे लोग हंस रहे थे और कह रहे थे ठीक है ये जल्दी चला गया, ये तो धरती का बोझ था, इसने बहुत पाप कर्म किए, लोगों को प्रताड़ित कर रहा था, अपनी बीवी को मारता था, अपनी बच्ची पे चिल्लाता था, अपने बच्चों को मारता था, पढ़ने लेने देता था, शराब पीता था, सारी बुरी आदतें थी, तो इसको जरूर स्वर्ग नरक की प्राप्ति होगी। अब उस शिष्य को इस सब सुनकर ज्ञान हो गया। वो वापस आश्रम में गया और महात्मा को बोला कि महात्मा जी मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। हाँ तो पूछते बताओ तुम्हें क्या मिलेगा। उसने बोलेगा मुझे तो स्वर्ग ही मिलेगा। तो महात्मा कहते अच्छा तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बता सकते हो। तो बोला कि देखो मैंने अपने जीवन में जो भी कर्म किए वो अच्छा किया है, किसी का अब दिल नहीं दुखाया है। अगर किसी गलत भावना से, अगर किसी बिना सोचे अगर किसी का मन में ठेस पहुंच गया होगा मेरी वजह से, तो हो सकता है मुझे एक दो सजा मिल सके, लेकिन मुझे जानते हुए मैंने किसी का भी दिल नहीं दुखाया है, तो मुझे स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। महात्मा हंसते हैं और महात्मा कहते हैं कि शाबाश तुमने सही बोला है, कर्मों के हिसाब से ही, कर्मों की गति के हिसाब से ही हमें स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। जो भी हम कर्म करते हैं उसका जो हमें फल मिलता है, अगर हमने किसी का मन ठेस नहीं पहुंचाया, हर किसी के प्रति व्यवहार अच्छा है, नीयत में कोई खोट नहीं, कोई छल कपट नहीं है, तो हमें ऐसा घर मिलेगा जब हम शरीर छोड़ेंगे उसके बाद वापस, आप सबको पता है ये आत्मा नहीं मरती है, नया शरीर धारण करके नया पार्ट प्ले करती है, तो वापस आएगी और वापस जब आएगी तो उसको एक सुख सुविधाओं से भरा घर मिलेगा। और लेकिन आपने एक पाप काम किया है तो उसको भी सजा भुगतनी पड़ेगी। और एक व्यक्ति जो अभी छल कपट है, नियत में खोट है, हेरा फेरी है, तो उस व्यक्ति की जो जीवन जो आगे मिलेगा वो नरक की भांति होगा। उसको हर प्रताड़ना मिलेगी, मुसीबत मिलेगी, दुख मिलेगी, असफलता मिलेगी, बहुत मेहनत करेगा फिर भी सफलता नहीं मिलेगी। पर अगर कोई अच्छा कर्म कर दिया तो उस कर्म का भी उसको फल मिलेगा। आपने देखा होगा कि गुदड़ी के भी लाल होते हैं, मतलब जो व्यक्ति को कुछ सुख सुविधा नहीं होती उसमें भी एक ऐसा लाल हो जाता है कि क्योंकि उसके अच्छे कर्म होते हैं और उस जहाँ में उस कुछ दिन तक ही उसको पाप कर्म का ही फल भोगना होता है। मतलब ऐसे घर में जन्म होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो ठाट बाट से अच्छे से पोस्ट पे आईएएस ऑफिसर्स डॉक्टर्स बन के बैठा हुआ होता है। सीए देखा होगा ना, इस बच्चे का फलाने का बच्चा रिक्शा चलाने वाला बच्चा सीए बन गया, इसका बच्चा, तो वो उसके कर्मों का हिसाब किताब है। उसको ज्यादा दिन तक उस नरक में नहीं रहना है, उसको स्वर्ग मिला, लेकिन जो पाप कर्म किए थे उसकी सजा उसको मिली। तो इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति जो जब जन्म लेता है तो अपना हिसाब किताब करके उसको लेखा जोखा कौन करता है, अपना ईश्वर है, अपना परमात्मा है। और वो उसके बाद उसको उस घर में भेज दिया जाता है, भैया जाओ यहाँ ज्यादा जरूरत है तुम्हारी, और वहां उसका जन्म होता है। ये चक्र चलता रहता है और ये स्वर्ग नरक सब हमें पता चल जाता है कि कहाँ स्वर्ग कहाँ नरक। अभी आपको अपने घर में बहुत सुख सुविधाएं मिले, किसी भी तरीके का दुख नहीं मिले, तो स्वर्ग के बराबर ही। कोई यमदूत आके आपको मारेगा तो नहीं,
और उसी घर में आपने कुछ ऐसे कर्म भी नहीं किए और अचानक आपको अपमान हो जाए, ऐसे इल्ज़ाम लग जाएँ, तो ये आपके पाप कर्म का नतीजा है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हमारे प्रियजन चले गए, ठीक है, वो वापस हमारी ज़िंदगी में आएँगे कि नहीं आएँगे? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकती कि वो आपकी ज़िंदगी में अगर आपका हिसाब-किताब है, तो वो किसी भी फ़ॉर्म में आ सकते हैं। पुत्र बन के आएँ ज़रूरी नहीं, पिता बन के आएँ जो गए वो ज़रूरी नहीं है, भाई जो ज़रूरी नहीं है, किसी अनजान व्यक्ति के रूप में भी आपकी मदद करके चलने आएँगे। अगर हिसाब-किताब रह गया है, कुछ गहरा संबंध है, तो आता तो ज़रूर है वो व्यक्ति। ना आप पहचान पाओगे ना आप, लेकिन बस आपको ध्यान क्या देना है अपने कर्म, जो आपको आगे चल के भोगना है, जो आपको आगे चल के उसके हिसाब से आपको घर मिलेगा। जब आप शरीर छोड़ोगे आपको सबको पता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो जन्म लेगी और वो जब जन्म लेगी और कैसा घर मिलेगा तो वो ये हमारे कर्म ही डिसाइड करते हैं, वही स्वर्ग और वही नरक होता है। घर में कोई सुख सुविधा नहीं, फकीरों की तरह फकीर जो बनते हैं वो भी तो एक पाप कर्म को ही भोग रहे हैं ना। दर-दर भीख माँग कर खाना पड़ रहा है। ये सब क्या है? ये सब उनके कर्मों का ही फल है और वो एक नरक की भांति ही जीवन जीते हैं। तो ये सारी जो नरक स्वर्ग है वो कहीं नहीं, वो यही है, इस धरती पे ही आपको दिख जाएगा कि कोई बहुत महल जैसे घर में रह रहा है, सुख सुविधाएं, और उसका एक बच्चा ऐसा है कि उसको उसी वजह से दुख है। तो किसी न किसी उसके एक पाप कर्म रह गया है या उस एक पाप कर्म का उसको सजा मिला है उस बच्चे के फॉर्म में, या उसने किसी का दिल दुखाया हो, किसी के साथ अपनी नीयत अपने एथिक्स को खराब किया हो आपने, तो उसका फल है, बच्चे के रूप में उसको भोगना पड़ रहा है। उसकी दवाई, उसकी बीमारी, उसकी बहुत सारी चीज होती है। आपने देखो बड़े बड़े महलों में सब सुख सुविधाएं, किसी वजह से वो दुखी। संसार में तो हर कोई आपको दुखी मिल जाएगा, आस पास पड़ोस कहीं भी। वजह क्या है? सिर्फ एक दुख, और वो एक दुख आया कहाँ से? वो आपके ही कर्मों का सजा है, वही आपके लिए जीवन में नरक हो जाता है। तो ये स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं है, एक ही जीवन में है, और वो भी आपके कर्म डिसाइड करते हैं। तो होप सो आपको ये समझ में आ गई होगी कि आपके प्रियजन कहाँ गए हैं और आप भी मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे, स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे। कभी एकांत में बैठकर अपने आप से सवाल जरूर कीजिए, आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। आप होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट जरूर करें। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो, आप जो भी कर्म करें सफलता मिले। जय हिंद, जय भारत।